Hello students, you are welcome in Navangi classes. Students, today we are going to learn lesson number 3rd circle, and in this lesson today we see the main important theorem, that is tangent theorem. तो स्टूडेंट, टेंजेंट के बारे में हमें पता है. टेंजेंट सर्कल को एक लाइन सिर्फ एक पॉइंट में इस तरह से टच करे तो इस लाइन को कहा जाता है टेंजेंट. तो स्टूडेंट, अभी इस टेंजेंट से रिलेटेड ही थ्योरम आज हम पढ़ने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अभी अपने थ्योरम को हम स्टार्ट कर लेते हैं. पहले थ्योरम का सेंटेंस देखते हैं. अ टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. चलिए तो अभी इस थ्योरम का मीनिंग हम पहले समझ लेते हैं. अ टेंजेंट यानी एक टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल यानी सर्कल के ऊपर के किसी भी पॉइंट से. एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल यानी सर्कल के ऊपर के किसी भी पॉइंट से जो हम टेंजेंट बनाएंगे इज परपेंडिकुलर. कैसे रहेंगी वो? परपेंडिकुलर रहेंगी. टेंजेंट कैसे रहेंगी? परपेंडिकुलर टू द रेडियस. किसको परपेंडिकुलर रहेंगे? रेडियस को. एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. कॉन्टैक्ट पॉइंट से जो हम रेडियस बनाते हैं उस रेडियस को वो वाली टेंजेंट कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर. चलिए तो इस सेंटेंस को हम अभी डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं. तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ए जो है इसे हम कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलेंगे या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और एल जो है ये हमारी है टेंजेंट. तो सर्कल के ऊपर का एक पॉइंट है ए. इस ए पॉइंट से हमने एक टेंजेंट बना ली तो ए क्या हो गया? कॉन्टैक्ट पॉइंट. अभी इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से हमने जो रेडियस बनाई हुई है ये रेडियस और ये हमारी टेंजेंट ये परपेंडिकुलर है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा. इस तरह से हमें इस थ्योरम में कहा हुआ है और इसी थ्योरम को अभी हमें प्रूव करके बताना है. और ये थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स. हमें रेडियस फाइंड करने के लिए या फिर कुछ डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस थ्योरम का यूज़ करना होता है. 2 मार्क्स के क्वेश्चन को या 3 मार्क्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते समय इस थ्योरम का यूज़ होता है. चलिए तो अभी हमने इस थ्योरम के स्टेटमेंट को तो पढ़ लिया, समझ लिया है. अभी इसे प्रूफ कैसे किया जाएगा इसे समझ लेते हैं. देयर इज एन इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम. हाँ स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर सकते. ये थ्योरम को समझने के लिए हमें इनडायरेक्टली प्रूफ करना होगा. चलिए तो अभी देखते हैं अभी इसे किस तरह से प्रूफ किया जाएगा. गिवन लाइन यल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल. इस थ्योरम में लाइन यल क्या है? टेंजेंट है इस सर्कल की. विथ सेंटर ओ, और सेंटर पॉइंट का नाम क्या है? ओ. विथ सेंटर ओ एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए, और कॉन्टैक्ट पॉइंट है हमारा ए. क्या प्रूव करना है हमें? लाइन यल परपेंडिकुलर रेडियस ओ ए, यानी ये जो लाइन यल है ये परपेंडिकुलर हमें बताना है. किसको? रेडियस ओ ए को. प्रूफ अज्यूम दैट, यानी ऐसा हमें मानना होगा लाइन यल इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओ ए, यानी हमें ऐसा मानना है कि ये जो लाइन यल है ये लाइन यल इस ओ ए को परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा अज्यूम करना है. तो ये अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या करना होगा? सो सपोज सेगमेंट ओ बी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू लाइन यल. अभी ये जो लाइन यल, इस लाइन यल को ओ ए परपेंडिकुलर नहीं है, या फिर लाइन यल इज नॉट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओ ए. तो ऐसे समय में हमें क्या करना है? सेगमेंट ओ बी इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू लाइन यल.
तो अभी स्टूडेंट हमें एक दूसरी सेगमेंट ड्रॉ करना होगा। जैसे ओ ए हमने बनाई, उसी तरह से एक दूसरी सेगमेंट बनाते हैं जिसको नाम हम ओ बी देंगे। ओ किसे परपेंडिकुलर होगी? लाइन यल को। तो इस तरह से हमने एक यहाँ पे एक सेकेंड फिगर बना लिया। जैसे कि यहाँ पे ओ ए, मान लेते हैं हम ओ ए परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा टेढ़ा बनाया हुआ है इस लाइन को। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, तो परपेंडिकुलर लाइन हम कौन सी बना रहे हैं? ओ बी। तो इस तरह से हमने ओ बी लाइन को यहाँ पे परपेंडिकुलर बना के रखा हुआ है। तो ओ बी परपेंडिकुलर हो गई है अभी। ऑफ कोर्स बी इज नॉट सेम एज ए। अभी स्टूडेंट ये जो ए पॉइंट है, अभी ए पॉइंट और ये दूसरा हमारा बी पॉइंट, ये सेम होगा क्या? नहीं, ये सेम नहीं है। नाउ टेक अ पॉइंट सी ऑन लाइन यल। अभी हमें क्या करना है? एक सी पॉइंट लेना है। कहाँ पे लेना है? ऑन लाइन यल, लाइन यल के ऊपर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक सी पॉइंट ले लिया है, लेकिन उसकी भी कंडीशन दी है स्टूडेंट। देखो अभी आगे क्या कहा गया है? टेक अ पॉइंट सी ऑन लाइन यल सच दैट, किस तरह से लेना है? ए बी सी, यानी बी पॉइंट ए और सी के बीच में आना चाहिए। तो ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में कौन सा पॉइंट आ गया है? बी, है ना। ए बी सी, जो हमने सी पॉइंट लिया ये थर्ड नंबर पे आना चाहिए, तो आ गया थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको पहले बनाया था, ये बाद में था, और उसके बाद में ये सी पॉइंट। और अभी और बताया उन्होंने बी ए इज इक्वल बी सी। तो यहाँ पर बी ए यहाँ का डिस्टेंस ये, और बी सी ये दूसरा डिस्टेंस, ये दोनों भी कैसे हैं? सेम है। इसको हमने आइडेंटिकल मार्क दे दिया है। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ बी ए, अभी देखिए दो ट्रायंगल यहाँ पे बने हुए हैं। फर्स्ट ट्रायंगल का नाम है ओ बी सी और सेकेंड ट्रायंगल का नाम है ओ बी ए। ओ बी सी फर्स्ट ट्रायंगल और सेकेंड ट्रायंगल ओ बी ए, ये दोनों ट्रायंगल तैयार हो गए हैं। अभी स्टूडेंट इन दोनों ट्रायंगलों को हमें कॉन्ग्रुएंट शो करना है। चलिए अभी देखते हैं इसे किस तरह से कॉन्ग्रुएंट शो किया जाएगा। सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट बी ए, देखो सेम है क्या? बी सी सेगमेंट और बी ए सेगमेंट है ना, सेम आइडेंटिकल मार्क हमने बताया हुआ था। तो ये एक साइड की पेयर तो हमें मिल गई है, कंस्ट्रक्शन में ही हमने बताया। फिर एंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट एंगल ओ बी ए, अभी ओ बी सी एंगल यानी ये 90 डिग्री वाला एंगल, और ओ बी ए तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, है ना। दोनों क्या हो गए? राइट एंगल हो गए। सो ईच राइट एंगल, यानी हमें यहाँ पे दूसरी बात भी पता चली। अभी आगे क्या बोला है? सेगमेंट ओ बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ओ बी। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ओ बी ये ओ बी सी ट्रायंगल में भी आती है, और ओ बी ए इस ट्रायंगल में भी आती है, यानी ओ बी क्या है? कॉमन साइड है। यहाँ पे उन्होंने रीज़न मेंशन नहीं किया, कॉमन साइड ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए हम यहाँ पे रीज़न मेंशन कर देते हैं, कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो देखिए स्टूडेंट अभी हमारे पास में दो साइड है और एक एंगल, और ये एंगल भी कैसा है? इन दोनों साइड के बीच में आ रहा है, यानी इंक्लूडेड एंगल हो गया वो। तो इसीलिए स्टूडेंट ट्रायंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी ए, यानी ट्रायंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी ए, इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और टेस्ट कौन सी है? सास टेस्ट। आप बोलोगे सर बहु टेस्ट भी होती है क्या? तो नहीं स्टूडेंट, बहु टेस्ट नहीं होती, सिर्फ सास टेस्ट होती है, साइड एंगल साइड टेस्ट। समझ में आ गया स्टूडेंट? इस तरह से हमने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट बता दिया। अभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा? ओ सी इज इक्वल ओ ए, यानी ओ सी सेगमेंट और ओ ए सेगमेंट ये भी कैसे हो गई? इक्वल हो गई। बट सेगमेंट ओ ए इज अ रेडियस, लेकिन स्टूडेंट आप बताइए ओ ए क्या है? रेडियस है। अभी ओ ए अगर रेडियस है
तो ओ सी भी को रेडियस मानना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि दोनों की लेंथ कैसी है, सेम है। सो देयर फॉर सेगमेंट ओ सी मस्ट आल्सो बी रेडियस, यानी ओ ए रेडियस है तो ओ सी भी क्या होना चाहिए, ओ सी भी रेडियस होना चाहिए। अगर ओ सी सेगमेंट रेडियस है, ओ तो हमारा सेंटर पॉइंट था, और सी फिर कहाँ पे आएगा, सर्कल के ऊपर, क्योंकि जब भी रेडियस बोला जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे ओ ए रेडियस है तो ओ सेंटर पॉइंट है, तो ए पॉइंट ऑन द सर्कल ही होता है, सर्कल के बाहर रहा तो रेडियस होगा क्या, नहीं। तो इसीलिए स्टूडेंट अगर हम ओ सी को रेडियस मानते हैं, ओ सेंटर पॉइंट है, तो सी कहाँ पे होगा, ऑन द सर्कल। तो समझ में आ गया स्टूडेंट, सी पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ऑन द सर्कल। That means line L intersect the circle in two distinct point A and C, और इसी का मतलब है कि लाइन L जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में, दो अलग अलग पॉइंट में। कौन कौन से पॉइंट में, ए भी और सी भी, यानी ए पॉइंट में भी इंटरसेक्ट कर रही है और सी पॉइंट में भी इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, ऐसा ही माना जाएगा। क्योंकि हमने पहले ही कहा हुआ था थ्योरम में कि रेडियस का नाम क्या है हमारे, ओ ए, और रेडियस अगर ओ ए है तो ए पॉइंट में भी लाइन यल इंटरसेक्ट करेंगी, और अभी हमने प्रूव किया कि ओ सी भी क्या है रेडियस, तो सी पॉइंट में भी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। इसका मतलब लाइन दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करिए। बट लाइन यल इज अ टेंजेंट, लेकिन आपको तो पता ही है स्टूडेंट कि लाइन यल क्या है, टेंजेंट है, और कोई भी टेंजेंट सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करती। समझा ना स्टूडेंट आपने, कोई भी टेंजेंट सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइन यल ए को भी इंटरसेक्ट कर रही है और सी को भी इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसा ही हो रहा है। इसका मतलब इट इंटरसेक्ट द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट। इसका मतलब क्या कि वो लाइन एल जो है ये सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब हमने जो अजूम किया हुआ था, ये जो हमने अजूम किया था कि लाइन यल इज नॉट परपेंडिकुलर सेगमेंट ओ ए, ये हमारा अजूम क्या हो गया, गलत हो गया है। Our assumptions that line L is not perpendicular of radius OA is a wrong, यानी वो गलत साबित हो चुका है। और इसी का मतलब क्या है स्टूडेंट, लाइन L परपेंडिकुलर रेडियस OA, इसका मतलब ही हो गया कि लाइन L जो है ये परपेंडिकुलर होगा किसको, रेडियस OA को। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसे प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं स्टूडेंट हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।